हनुमानगढ़ से मिल रही है। MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है बहलोल नगर गांव में। बहलोल नगर गांव में क्रैश हुआ है फाइटर जेट। ये बड़ी खबर आपके सामने और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हनुमानगढ़ से बड़ी जानकारी, MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। तस्वीर सामने आ चुकी है। बहलोल नगर गांव में ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये सबसे पहले तस्वीरें जी राजस्थान पर आप तक पहुंचा रहे हैं। और जान लीजिए ये भी कि फाइटर जेट क्रैश होने से एक महिला एक पुरुष की मौत की जानकारी भी मिल रही है। सदर पुलिस के अनुसार पायलट पूरी तरह इस हादसे में सुरक्षित बताया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट है कि पायलट सुरक्षित हैं और तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके सामने। एक महिला एक पुरुष मौत की जानकारी मिल रही है इनकी। फाइटर जेट क्रैश हुआ है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। और सहयोगी आशुतोष मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आशुतोष, ताजा अपडेट। देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है, ये MiG-21 बताया जा रहा है। जो दोनों पायलट हैं उनको सेफ बताया जा रहा है और एक हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच चुका है या थोड़ी देर में पहुंच रहा है, ऐसी जानकारी आई है। हालांकि अभी भी आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एयरफोर्स पे कंफर्म करना होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी जानकारी आ रही कि ये एयरफोर्स का था MiG-21 था। ये एकदम स्पष्ट हो चुका है। जिस जगह गिरा वो जगह के जो वीडियोज हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौके पर हमारे जो संवाददाता है वो पहुंच चुके हैं, स्थानीय जो प्रशासन है वो पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक मौत की जो पुष्टि है वो अभी तक नहीं हो पाई है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से हादसा हुआ है और हादसों की कड़ी, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी इसी तरीके के जो हादसे हैं, लेकिन MiG-21 का इस तरीके से क्रैश होना ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। मौके पर जो तमाम स्थानीय जो ग्रामीण है उनकी बड़ी भीड़ मौके पर पहुंच चुकी है। अच्छी बात ये देखने को मिल रही है, जो एक तस्वीर सामने निकल के आई है कि पायलट है, पायलट को जो प्राथमिक उपचार हो सकता है वो देने की ग्रामीणों की तरफ से कोशिश की जा रही है। ये जो तस्वीर है सामने निकल के आई है। अभी तक जब तक कि इंडियन आशुतोष, प्राइमा फेसी वजह क्या बताई जा रही है अभी अधिकारियों की ओर से? देखिए, ये तो बहुत शुरुआती अवस्था होगी कि ये बता दिया जाए कि इसके पीछे कारण क्या थे, किस तरह की लापरवाही थी। ये अभी तक जांच का विषय रहेगा। जब तक कि एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच जाते, स्थानीय प्रशासन के लोग मौके पर नहीं पहुंच जाते, पुलिस मौके पर नहीं पहुंच जाती, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा कहना कि ये हालांकि हादसा हुआ क्यों। लेकिन इसमें देखिए अच्छी बात यह है कि पायलट और को पायलट सुरक्षित है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है कि एक मकान के ऊपर ये गिरा है, जिसमें कुछ कैजुअलिटी स्थानीय लोगों की हुई है, 2 कैजुअलिटी की बात सामने निकल के आ रही है, ये एक गंभीर विषय हो सकता है। इसको लेके जांच पड़ताल हो सकती है। लेकिन फिलहाल खबर ये कि MiG-21 क्रैश हुआ है। जो पायलट और को पायलट है वो अभी तक सुरक्षित है। मौके पर एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंच चुका है और स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पहुंचने के जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला ठीक है आशुतोष, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। अपडेट आप लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ इन्फॉर्मर मनिका से फोन लाइन पर मौजूद है लाल बहादुर जी। लाल बहादुर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक फाइटर जेट MiG-21 हनुमानगढ़ में क्रैश हुआ है, 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं। आपके पास क्या जानकारी, ताजा अपडेट आप साझा करिए। अभी ये जो मिलिट्री विभाग से हैं उनके द्वारा हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अभी मौके पर प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई है और 2 लोगों की जो मौत की सूचना है, एक की डेड बॉडी है जो पीलीभंगा हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, लेकिन गांव में अभी भी दहशत का माहौल है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी MiG-21 है जो पीलीभंगा में एक फ्यूल टैंक गिरने से हादसा हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है? जी बिल्कुल, प्रशासनिक टीम है, प्रशासन जाता है वो मौके पर अभी पहुंच चुका है, कुछ अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, अभी गांव के लोग हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश जी, आईजी बीकानेर रेंज से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद हैं, लगातार इस मामले में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भाई वजह क्या रही है शुरुआती तौर पर, क्या जानकारी आपके पास अभी? एक MiG-21 बहलोल नगर जो सदर थाना क्षेत्र में आता है हनुमानगढ़ के, वहाँ पे क्रैश हो गया था, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की मृत्यु हो गई है और पायलट सेफली एग्जिट कर चुके हैं। वहाँ पे जो
प्रशासन और पुलिस का जाब्ता पर्याप्त मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र इनको उपचार के लिए भेजा जाए और उसकी कॉर्डन करके रखी है हमने, जिससे कि कोई अनावश्यक वहाँ पे भीड़ कोई हुड़दंग न करे। अच्छा, ये बताइए कि जो अधिकारी हैं एयरफोर्स के, वो कब तक पहुंच जाएंगे? इसको लेकर कोई आपके पास जानकारी है? और वजह क्या बताई जा रही है फाइटर जेट क्रैश होने की? एयरफोर्स के लोगों को, जो संबंधित लोग हैं, उनको सूचना दे दी गई है और इसकी ये टेक्निकल मुद्दा है, तो एयरफोर्स की जो कमेटी है वो जांच करेगी, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। पर जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, वहां पे चूंकि 2-2.5 हजार लोग इकट्ठे हैं, तो वहाँ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है, लोगों की समझाइश की जा रही है जी। और एक कोशिश यही की जा रही है कि जो भी व्यक्ति है उसको सही समय में उपचार मिले। अच्छा, एयरफोर्स के अधिकारी जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी मेरा सवाल यही रहेगा जो आपसे मेरा रहने वाला है। ओम प्रकाश जी, शुरुआती तौर पर आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि हमारे सहयोगी हमें ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, फाइटर जेट क्रैश हुआ है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रहती है? जेट क्रैश होना, चूंकि ये फ्लाइट पे जाते हैं और जो घटनाक्रम होता है ये तो स्पेशलिस्ट लोग ही बता सकते हैं। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी और वहाँ पे जो व्यक्ति है उनका सही उपचार सही समय पे किया जाएगा। बाकी एयरफोर्स को लोग ही बता सकते हैं। अच्छा, 2 लोगों की इसमें कैजुअलिटी हुई है जो हमारे पास जानकारी है। आपके पास क्या ताजा अपडेट है इसको लेकर? कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है? एक महिला और एक पुरुष की मृत्यु हुई है, यही मेरे पास जानकारी है, और बाकी लोगों को सही समय पर उपचार के लिए पहुंचाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए ओम प्रकाश जी। जानकारी आपने साझा की है। तो 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जो जानकारी हमारे साथ साझा की है बीकानेर आईजी रेंज ओम प्रकाश जी ने, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, आशुतोष से हम संपर्क करेंगे, वो भी लगातार इस खबर को लेकर अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ लाल बहादुर भी लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं, इन्फॉर्मर हैं। लाल बहादुर, हम जो अभी जानकारी हमें मिली है बीकानेर आईजी रेंज की ओर से, वो ये कह रहे हैं कि जो मौके पर हालात है उसको लगातार संभालने की कोशिश की जा रही है। 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। आपके पास क्या जानकारी है? एयरफोर्स की जो अधिकारी वो कब तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि जब अधिकारी पहुंचेंगे तभी इस मामले की पुष्टि हो पाएगी कि आखिर पीछे की वजह क्या रही है। बिल्कुल जी, अभी पहुंचे हैं। एक हेलीकॉप्टर द्वारा एयरफोर्स के अधिकारी हैं, कुछ अभी आए हैं, कुछ आना जारी है, और मौके पर जो पुलिस व्यवस्था है वो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए मौके पर जाब्ता मौजूद है। और लगातार है जो पुलिस प्रशासन है गांव वालों से और से शांति व्यवस्था की अपील भी कर रहा है, लेकिन भीड़ काफी संख्या में लोग देखने वालों का हुजूम उमड़ रहा है। और जो कैजुअलिटी हुई है उनके परिवार में भी वो सदमे का माहौल है, गमगीन माहौल है। लोगों का कहना है कि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि पहले भी इस तरह का एक मिग क्रैश हो चुका था, उससे आशा नहीं हुआ। लेकिन ये जो घटना होती है इनके कारण बाहर नहीं आते, क्योंकि ये सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बता नहीं पाते भी किस कारण से हादसे हो रहे हैं। अगर ये सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अगर बात को अंदर रखा जाता है किन कारणों से ये हादसे हुए हैं, अगर ये बाहर आ जाएं तो कुछ हद तक ऐसे होने वाले हादसों से बचा जा सकता है। अच्छा लाल बहादुर, आपने एक बात यहाँ प्रमुख तौर पर रखी है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। हम इस तरह की तस्वीरें पहले भी देख चुके हैं जब फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। क्योंकि अभी जो अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहे उनकी ओर से कहा गया कि मेरे पास इसको लेकर कोई अपडेट है नहीं, एयरफोर्स के अधिकारी पहुंचेंगे तो उसी को लेकर वही इस चीज को लेकर क्लियर कर पाएंगे। शुरुआती तौर पर आप क्या वजह मान रहे हैं इस हादसे के पीछे की? कोई तकनीकी कारण है उस वजह से ये हादसा हुआ है। तकनीकी कारण किन कारणों की कमी रही है ये तो वो अधिकारी बता पाएंगे। ये तो जांच का विषय है भी किन कारणों से बार बार ये ऐसे हादसे हो रहे हैं। अच्छा, मौके पर क्या हालात बने हुए हैं लाल बहादुर? क्योंकि तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रामीण देखने वालों की भीड़ तो काफी संख्या में है। ठीक है लाल बहादुर, आप बने रहिए, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। लेकिन इस बीच मैं दर्शकों को बड़ी अपडेट बता दूं। इस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट ये है कि फाइटर जेट क्रैश होने से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और अभी आपने सुना हमारे साथ बीकानेर आईजी रेंज ओम प्रकाश फोन लाइन पर मौजूद रहे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और जो घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। सबसे पहले जी राजस्थान ने इस खबर को दिखाया और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ताजा अपडेट ये कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि बीकानेर आईजी रेंज ओम प्रकाश जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहे, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि फाइटर जेट क्रैश होने से 2 लोगों की, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है, उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि जो
पायलट है और को पायलट है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इस फाइटर जेट के क्रैश होने से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जी मीडिया की खबर पर मुहर लगी है, जी मीडिया ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और एक ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर क्या हालात बने हुए हैं, बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और जब हमारे साथ अधिकारी फोन लाइन पर मौजूद रहे उनसे हमने जानना चाहा कि आखिर कैसे हादसा सामने आया और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि फाइटर जेट क्रैश हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई है, इसमें एक महिला एक पुरुष है और जो लोग घायल हुए हैं ना उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यानी कि जी मीडिया की खबर पर बीकानेर रेंज आईजी ने पुष्टि कर दी है, मुहर लगा दी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो महत्वपूर्ण तो ये भी रहेगा जानना, क्योंकि बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस तरह के हादसे क्यों पेश आते हैं। अब से कुछ देर पहले आपने सुना हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद रहे, उनकी ओर से कहा गया है कि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि जब फाइटर जेट क्रैश हुआ है, इससे पहले भी फाइटर जेट क्रैश होने की घटनाएं सामने आ चुकी है। तो महत्वपूर्ण सवाल तो ये रहेगा कि ये फाइटर जेट क्रैश हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने क्यों आ रही हैं, क्योंकि फाइटर जेट क्रैश होता है, लोगों की मौत होती है। इस बार भी यही हुआ है, 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई बीकानेर आईजी रेंज की ओर से और आगे की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल जो मैं लगातार उठा रही हूं कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही है, क्या कोई टेक्निकल इशू रहा है। हालांकि शुरुआती तौर पर कोई वजह नहीं बता पा रहा है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है जब एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंच जाएंगे वही इस बात को लेकर जानकारी दे पाएंगे, वही इस बात की पुष्टि कर पाएंगे कि आखिर फाइटर जेट क्रैश हुआ तो हुआ कैसे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने और बीकानेर रेंज आईजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। जी मीडिया की खबर पर मुहर लगा दी गई है, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और हर एक अपडेट इस हादसे से जुड़ी आप लगातार जी राजस्थान पर देख पा रहे हैं। फिलहाल मौके की 2 तस्वीरें आपके सामने। बहलोल नगर गांव में हादसा पेश आया है, एक महिला की एक पुरुष की मौत की पुष्टि हो गई है, यानी कि 2 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। फाइटर जेट क्रैश होने से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पायलट और को पायलट समय रहते फाइटर जेट से कूद गए, तो समय रहते पायलट और को पायलट कूदे, वो सुरक्षित है। नाली क्षेत्र में पैराशूट की मदद से सकुशल वो उतरे और मकान पर यह हेलीकॉप्टर गिरा है। मकान पर यह हेलीकॉप्टर गिरा और हेलीकॉप्टर गिरने से मकान में जो लोग मौजूद रहे ना, उनमें एक महिला है एक पुरुष है, उनकी मौत हो चुकी है, ये पुष्टि हो चुकी है। जी मीडिया ने सबसे पहले खबर दिखाई थी, 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही थी, लेकिन उस खबर पर पुष्टि हो गई है, मुहर लग चुकी है जी मीडिया की खबर पर। और ये सबसे पहले तस्वीरें ग्राउंड की आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लोगों की यहाँ पर भारी संख्या में मौजूदगी है और बहलोल नगर का कीजिएगा मिग 21 फाइटर जेट है जो कि क्रैश हुआ है और तस्वीरें हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है, बहलोल नगर गांव में क्रैश हुआ है फाइटर जेट, ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आपके सामने। और मेरे सहयोगी मनीष इसी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहूंगी मैं। बिल्कुल, इसके अंदर जो ये आज सुबह ही मिग 21 है, ये यहाँ पे क्रैश हुआ है। क्रैश से पहले ही जो पायलट है वो सुरक्षित एग्जिट हो गई। ये एक मकान की छत के ऊपर क्रैश हुआ है। दुर्घटना के अंदर अभी पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, वही एक गंभीर घायल है। पुलिस जो घायल है और अन्य जो लोग हैं जो गंभीर और मामूली भी घायल है उनको भी हॉस्पिटल लेकर जा रही है ताकि उन्हें जो उपचार मिल सके। वहीं जो पुलिस और मौके पर जो प्रशासनिक अधिकारी और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, इस घटना के बाद से ही लगातार जो मौके पर है वो बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई है और राहत कार्य अपने स्तर पर जारी है। अच्छा, बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है, मौके पर जो मौजूद टीम है, बचाव कार्य कहां तक पहुंचा? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। मनीष, आप बने रहिए मेरे साथ। सहयोगी रौनक भी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रौनक, आपके पास क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, बड़ा हादसा हुआ है MiG-21 क्रैश की जो खबर है उसके बाद देखिए लगातार प्रशासनिक टीमें जो है वो मौके पर पहुंच रही है। और हालांकि देखिए ये भी सूचना हमारे सामने आ रही है कि प्रशासन ने कहा है कि हर संभव मदद जो है वो मौके पर पहुंचाई जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए आईजी है ओम प्रकाश बीकानेर रेंज के, उन्होंने पूरे मामले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सदर थाने की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। पूरे मामले पर जो है जो हादसा है उस पर पूरी तरह से जानकारी ली जा रही है। हालांकि देखिए जो जानकारी हमारे पास आई है कि जो मदद की टीमें है, सेना की तरफ से मदद की जो टीम है वो भी अब मौके पर पहुंची है। इस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है। फिलहाल जो है चूंकि जिस तरह का हादसा हुआ उसमें मौत का आने की भी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन चूंकि इंतजार करना होगा आधिकारिक पुष्टि का कि हादसे के बाद कितने लोग घायल हुए हैं, किस तरह से मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है टीमें मौके पर मौजूद है। हादसा बड़ा है और बड़े हादसे के बाद प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए हर संभव जो मदद है वो यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी। जी अच्छा रौनक, मौके पर क्या हालात बने हुए हैं और प्राइमा फेसी वजह क्या बताई जा रही है? जी देखिए अभी फिलहाल चूंकि क्रैश के बाद की जो हालात है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आप देखिए आग वहां पर लगी है, भारी संख्या में लोगों को जमावड़ा वहां पर लग गया और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद की वजह क्या है इस पर कहीं ना कहीं जांच होगी, वायुसेना की जांच होगी। आप देखिए हालांकि पिछले लंबे अंतराल में अगर बात की जाए MiG-21 क्रैश को लेकर के राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। जब MiG-21 क्रैश हुआ है MiG-21 को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे, कई चर्चाएं भी हो रही थी और डिफेंस की तरफ से भी कई तरह के सवाल जो है इस पर उठे थे। लेकिन चूंकि फिलहाल इंतजार है कि आधिकारिक रूप से पुष्टि हो इस बात को लेकर के कि आखिर इस पूरे घटना की वजह क्या है, इसके पीछे हादसे की वजह क्या है, तो उस पर कहीं ना कहीं जांच जो है वो की जाएगी। फिलहाल जो प्रथम दृष्टि से जो बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि जो मौके पर जो लोग घायल हैं उनका प्राथमिक रूप से उपचार हो। घटना पर जो है कहीं ना कहीं तमाम मदद जो पहुंचाने की कोशिश चाहे वायुसेना की हो चाहे जिला प्रशासन की, उस पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। अच्छा रौनक, हमारे साथ अब से कुछ देर पहले इन्फॉर्मर यानी हमारे स्थानीय संवाददाता लाल बहादुर फोन लाइन पर जुड़े, मनीष भी मेरे साथ जुड़े। ये जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है रौनक, इससे पहले भी ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं और बार बार टेक्निकल इश्यूज का हवाला दिया जाता है। क्या इस बार भी कोई टेक्निकल इश्यूज बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप देखिए दो बड़े बेस है। अगर बात की जाए वायुसेना के दो बड़े बेस है, सूरतगढ़ बेस कैंप है, वही बात की जाए बीकानेर का नाल हवाई अड्डा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आए दिन मिग जो है वो उड़ान भरते रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिसेस चलती रहती है। और पिछले दिनों आप देखिए जिस तरह से बाड़मेर में हादसा हुआ, बीकानेर में हादसा हुआ और आज जिस तरह से हनुमानगढ़ में हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं MiG-21 के क्रैश को लेकर के कई सवाल पहले भी खड़े हुए थे। इस तरह की घटनाएं अच्छा रौनक, जो पहले फाइटर जेट क्रैश हुआ था क्या वो भी पहले MiG-21 था? मुझे लगता है ये भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं देखिए जानकारी दे दूं, MiG-21 को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि देखिए वायुसेना में बहुत लंबे अंतराल पहले इसको शामिल किया गया था और उसके बाद अपडेशन को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे। आप देखिए MiG-21 क्रैश जो है बीकानेर में भी पहले हो चुका है, बाड़मेर के इलाकों में भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के इन इलाकों में MiG-21 के क्रैश होने की कोई पहली खबर नहीं, इससे पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। हालांकि आज के हादसे की वजह क्या है इस पर कहीं ना कहीं जांच होगी, कई सवाल खड़े होंगे, उस सवालों के बाद जवाब जब आएंगे अधिकारिक रूप से तब ये पुष्टि की जाएगी कि इस हादसे की वजह क्या है। हालांकि देखिए हादसे के बाद तमाम तरह से देखा जाए जिला प्रशासन मौके पर है, पुलिस की टीमें मौके पर है, ग्रामीण इलाकों के जो मददगार लोग है वो मौके पर पहुंचे और देखिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर के पहुंचने की भी सूचना हमारे पास आ रही है कि जिस तरह से वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा है मदद को लेकर के, ताकि जो घायल जो लोग हैं उनका उपचार किया जा सके। तो कहीं ना कहीं MiG-21 को लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए थे, आज फिर इस घटना के बाद अच्छा रौनक, हमने देखा है कई बार, मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जिक्र करना चाहूंगी, वहां पर अगर फाइटर जेट क्रैश हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनकी ओर से कदम उठाया जाता है। यहाँ पर मैं ध्रुव की बात कर रही हूँ, तो ऐसे में क्या लगता है कि जब MiG-21 क्रैश हुआ है और आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, MiG-21 क्रैश हुआ है, तो क्या लगता है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या MiG-21 को लेकर भी अधिकारियों की ओर से कोई एक्शन लिया जा सकता है इसकी उड़ान को लेकर कि भाई इसे आगे नहीं उड़ाया जाएगा क्योंकि लगातार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं MiG-21 को लेकर? देखिए जिस तरह का इतिहास रहा, आप देखिए MiG-21 क्योंकि भारतीय वायुसेना में बहुत पहले शामिल किया गया था, उसके बाद कई लंबी उड़ानें भी MiG-21 ने भरी है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से हादसों का शिकार भी MiG-21 लंबे अंतराल में हुआ है। पिछले अगर बात की जाए एक दशक में कई हादसे भी MiG-21 के साथ देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद वायुसेना में इसको अपडेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत हो रही थी। फिलहाल चूंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि MiG-21 पर काम किया जाना है, लेकिन क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है, एक सेना का अपना एक तरीका सिस्टम है, डिफेंस का तरीका है, लेकिन
उन तमाम चीजों के बीच लगातार हो रही क्रैश और घटनाओं के बीच जो है ये सवाल जरूर खड़े हो रहे थे कि MiG-21 को लेकर कुछ अपडेशन किया जाए या उस पर कहीं ना कहीं बात हो। आप देखिए जिस तरह से तमाम जब युद्ध अभ्यास किया जाता है, जब MiG-21 को लेकर भी उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए रोचक चीजें सामने आती है, लेकिन जो कि घटनाएं पहले भी हुई है, आज फिर हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर बनते हैं। जी मनी। और अलबत्ता सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। रौनक ये बताइए, क्योंकि इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि आखिर जो अधिकारी हैं एयरफोर्स के वो कब तक पहुंचेंगे, तो इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास, कितना वक्त और लगेगा, बातचीत आपकी हो पाई है? क्योंकि जब अधिकारी पहुंचेंगे मुझे लगता है रौनक तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही है। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी डिफेंस की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, आधिकारिक रूप से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन चूंकि जिला प्रशासन की बात करें, जिला कलेक्टर की बात करें, आईजी की बात करें, संभागीय आयुक्त की बात करें, तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करें और सूत्रों के हवाले से भी जो खबर मिल रही है कि सेना की तरफ से हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचा है, लेकिन दूसरी तरफ जो जानकारी हमारे पास मिल पा रही है वो ये कि जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है हर संभव मदद के प्रयास की बात कही गई है। आप देखिए जिस तरह से आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि मामले की पुष्टि हो चुकी है, उसके बाद लगातार हम लोग मौके पर टीमें भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर खुद जो देखिए अब बताया जा रहा है कि मौके के लिए रवाना हुए हैं। ठीक है, रौनक से मेरा संपर्क लगता है टूट गया है। रौनक से फिर से हम जुड़ेंगे। तो जैसे कि हम तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी रौनक ने भी जानकारी साझा की है कि ऐसी जो घटनाएं हैं पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कमोबेश वही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और तब भी ये सवाल खड़े किए गए थे और अब भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इस तरीके की घटनाएं, इस तरह के तस्वीरें क्यों सामने आ रही है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये हनुमानगढ़ में हादसा हुआ है, MiG-21 फाइटर जेट है। MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है, बहलोल नगर गांव में क्रैश हुआ है। फाइटर जेट में आपको जानकारी दें कि पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने समय रहते कूदे और नाली क्षेत्र में पैराशूट की मदद से सकुशल उतर गए हैं। तो बड़ी जानकारी, 2 तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके सामने, ये मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहलोल नगर गांव में क्रैश हुआ है MiG-21 फाइटर जेट। आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपके पास क्या अपडेट है? ताजा अपडेट निकल के आया है कि उसमें 2 तो जो डेथ है वो कंफर्म कर दी गई है स्थानीय लोगों की। एक और महिला है जो इंजर्ड हुई है, जिसको एयरलिफ्ट किया गया है और एयरलिफ्ट करके जो उसको आगे ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए हैं। साथ में ही जो एक चॉपर पहुंचा था, संभावित तौर पे वो इंडियन एयरफोर्स का था या इंडियन आर्मी का था, ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचा था। और जो पायलट है, दोनों मेन मुख्य पायलट और को पायलट दोनों को, और जो इंजर्ड हुई महिला है उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा है ताकि जल्द से जल्द उनका जो ट्रीटमेंट है उसकी शुरुआत की जा सके। अभी तक जो जानकारी सामने निकल के आई है उसमें ये कि एक घर के ऊपर ये गिरा है, 2 जो कैजुअलिटीज हैं स्थानीय लोगों की वो हो चुकी है। एक महिला जो है वो उसके अंदर इंजर्ड है और मौके पर जो राहत कार्य है वो लगातार जारी है। मौके पर जेसीबी लगाई गई है क्योंकि ऐसा ना हो कि क्योंकि उस परिवार के कुछ और सदस्य भी उस मलबे के अंदर निकले, इसलिए जेसीबी सुरक्षित तौर पर, एहतियातन तौर पर मौके पर लगाई गई। ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। आगे की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहलोल नगर गांव में ये है MiG-21। फिर से जानकारी दे दें आपको, MiG-21 फाइटर जेट है ये, जो कि